के झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो लली मेरी छोटी झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी है। झुके सखियां कहने लगी राम थोड़े झुक जाओ जैसे हमारी सीता माला पहना। राम कहने लगे आज नहीं झुकूंगा, अगर आज झुक गया तो हमेशा झुकना पड़ेगा। अब मैया सीता ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया कि लक्ष्मण अब तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम तो सीता उतारी हो, या तो थोड़े नीचे आ जाओ या थोड़े ऊपर है। अब लक्ष्मण जी ने विचार किया अगर मैं थोड़ा नीचे हुआ तो पोजीशन बराबर रहेगी, अगर ऊंचा हुआ तो पोजीशन बराबर रहेगी। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम के चरण स्पर्श किए। अब कोई चरण छूता है तो आशीर्वाद देना पड़ता। अब राम ने जैसे ही आशीर्वाद देने के लिए लक्ष्मण को उठाया, सीता जी ने माला पहना दी। बोलिए रामचंद्र भगवान। इधर सीता जी की वरमाला हुई। इधर धनुष टूटने की आवाज जब परशुराम जी के कानों में पहुंची तो परशुराम जी हर्षा को लेकर आ गए और जैसे ही धनुष को टूटा देखा तो राजा जनक से कहने लगे और बोले कि हे जनक जनक जल्दी बतला ये धनवा किसने तोड़ा है। जयमाल डाल के सीता से और किसने नाता जोड़ा है। जयमाल डाल के सीता से और किसने नाता जोड़ा है। परशुराम कहने लगे हे जनक जल्दी बताइए धनुष किसने तोड़ा है। अब राजा जनक तो शांत रहे, लक्ष्मण जी बोले। लक्ष्मण जी कहने लगे कि मुनिवर ब्राह्मण हो शांत रहो, किसको अभिमान जताते हो और हमको कुठार दिखला करके क्यों भूख से पाड़ उड़ाते हो। ब्राह्मणों को कभी क्रोध शोभा नहीं देता और तुम ब्राह्मण शांत रहो, क्यों क्रोध करते। और ये धनुष तो वर्षों से रखा था, टूट गया, अब क्रोध करने का क्या मतलब। परशुराम कहने लगे ये फरसा दिख रहा है, एक फरसे में पता नहीं पड़ेगा कि तेरे प्राण किधर उड़ गए। लक्ष्मण जी कहने लगे वो तो हमें मालूम है, जब तुम अपनी सगी अम्मा के ना भय जा मैया रेणुका ने तुम्हें जन्म दयो तुमने बाहर नहीं छोड़ो। अब जैसे ही इतनी बात कही तो और ज्यादा क्रोध आया। तो लक्ष्मण जी कहने लगे ब्राह्मण जी सुनो कि हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, हम ऐसी माँ के लाल नहीं जो हवा से जाए। कुबड़े के जवे नहीं जो देख तरजनी भग जाएं, महाराज यहाँ रघुवंशी हैं काल को पसीने आ जाए। लक्ष्मण जी कहने लगे महाराज यार रघुवंश के बच्चा है, हमारे आगे तो काल को पसीना आ जाता। अब जैसे परशुराम को ज्यादा क्रोधित देखा
तो राम आगे बढ़े और राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे ब्राह्मण जी इसमें लक्ष्मण का दोष नहीं है और इस धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा कोई दास हो सकता है, सेवक हो सकता है कि नाथ सम्मोधन भंजन हारा कोई कोई एक दास तुम्हारा। सम्मोधन भंजन हारा कोई कोई एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास हो सकता है, कोई सेवक हो सकता है। परशुराम कहने लगे सेवक होता तो सेवकाई जैसे काम करता और ये तो धनुष को तोड़ करके उसने अपनी मृत्यु को दावत दे दी। भगवान राम कहने लगे ब्राह्मण जी वो तो हमें पता है कि तुम हर तरीके से हमसे बड़े हो, तुमसे कहते हैं परशुराम और हमसे कहते हैं केवल राम। तुम्हारा नाम बड़ा, तुम्हारा काम बड़ा, इस दास को क्षमा कर। परशुराम जी समझ गए कि इस धनुष को तोड़ने वाला उस परम पिता परमात्मा के अलावा और कोई नहीं। अब भगवान राम ने मीठे वचनों से परशुराम का क्रोध शांत किया। वो कहते हैं ना परीक्षित महाराज सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र होता है। किसी को अगर वश में करना हो ना तो मीठे मीठे वचन बोल दो, अपने आप वश में हो जाएगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में